हेलो फ्रेंड्स, आप योर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे एक विचार आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, यानी कि हाउ वन थॉट्स कैन चेंज योर लाइफ। जी हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ एक विचार ही है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। एक्शन तो हम हर समय लेते हैं, लेकिन अगर उसमें विचार नहीं है, थॉट्स नहीं है, तो वो एक्शन किसी काम का नहीं है। सिर्फ एक विचार ही तो था जो गांधी जी ने अंग्रेज़ों को इस देश से पैर उखाड़ करके फेंक दिया। गांधी जी की जो लड़ाई थी वो वैचारिक ही तो थी। उन्होंने कौन सा लाठी डंडा, कुल्हाड़ी, तोप तमंचा चलाया। तभी तो एक फिल्म जागृति है, उसमें गांधी जी के लिए एक गाना गाया गया है जो कि आशा भोसले ने गाया है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे तूने लड़ी अजब ढंग की लड़ाई, दागी न तो पर न बंदूक चलाई, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने हमारे देश के सुरक्षा के लिए मिसाइल बनाई, जिनको हम मिसाइल ऑफ द माइंड भी कहते हैं, सिर्फ एक विचार ही तो था जिससे उन्होंने मिसाइल बनाया। और हम न्यूटन की बात करें तो न्यूटन के पास भी एक विचार ही तो था। क्या सेब इसके पहले नहीं गिरते थे, या सेब उसी दिन गिरा? नहीं, सेब रोज गिरते थे, लेकिन वह विचार न्यूटन को सिर्फ उसी दिन आया। और दूसरी बात, और वह विचार किसी और को नहीं आया। क्या और किसी के सामने वह सेब नहीं गिरा था, लेकिन वह विचार सिर्फ न्यूटन को ही आया। मात्र एक विचार, जिससे न्यूटन ने इस धरती के नियम कायदे पूरे बता दिए कि गुरुत्वाकर्षण कैसे और क्यों काम करता है। उन्होंने बताया ग्रेविटी कैसे काम करती है, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के जनक न्यूटन को ही माना जाता है। जी हाँ, जैसे कि आज का विषय हमने आपको बता ही दिया है कि कैसे एक विचार आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, यानी कि हाउ वन थॉट कैन चेंज योर लाइफ। तो इस विषय को समझते हुए आपसे निवेदन है कि आप अपने जीवन का कीमती समय का कुछ समय आज इस समय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यह कीमती समय जो आप मुझे देंगे, यह आपके जीवन को कीमती जीवन में बदलने वाला होगा। अब मैं आपको सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ। आप जैसे भी, जिस अवस्था में भी जैसे भी हैं, उसी अवस्था में कुछ समय के लिए वैसे ही बैठे रहें, वैसे ही उसी अवस्था में रहें, जैसे भी है आप, जिस भी अवस्था में हैं। क्योंकि यह वीडियो मैंने अपने हृदय से आप सभी के लिए ही बनाया हुआ है। जो यह मैं कहानी बताने जा रहा हूँ आपको, कृपया इसे स्किप मत करना, क्योंकि यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। यह कहानी आपके कीमती समय को और कीमती बनाने वाली है, आपके जीवन को और कीमती जीवन में बदलने वाली है। तो वह कहानी कुछ इस प्रकार है कि यह कहानी गौतम बुद्ध जमाने की है। उस समय एक अंगुलीमाल डाकू हुआ करता था। वह अंगुलीमाल डाकू किन्हीं परिस्थितियों के वजह से बना। पहले वह सीधा साधा सज्जन हुआ करता था। मैं इसकी कहानी किसी और दिन आपको बताऊंगा, लेकिन कृपया आप ध्यान से सुनिएगा। तो उस अंगुलीमाल ने प्रतिज्ञा ली कि मैं 1000 व्यक्तियों को मारकर उंगलियों की माला पहनूंगा, और वह वैसा ही करने लगा। उसने रोज एक व्यक्ति को मारना शुरू कर दिया। उसके आसपास के गांव में दहशत मच गई कि ये कैसा शख्स आ गया। लोग उससे थर-थर कांपने लगे। अब गांव वाले पूरे दहशत में, गांव वाले सोच में पड़ गए कि इससे पीछा कैसे छुड़ाएं। रोज एक की जान ले जाता है। इससे बड़ी बात, अंगुलीमाल की माता भी जब 999 उसने हत्याएं कर दी, तो अंगुलीमाल की माता पहले जो है रोज मिलने जाया करती थी, लेकिन जब उसने 999 हत्या कर दी, अंगुलीमाल की माँ भी सोचने लगी कि ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो सिर्फ एक व्यक्ति बचा है, अब मैं जाऊँ मेरी हत्या कर दे। जब 999 की हत्या कर दी, सिर्फ एक व्यक्ति बचा, तो उसकी माँ ने भी वहाँ आना जाना बंद कर दिया। एक दिन हुआ क्या कि बुद्ध उसी रास्ते से जा रहे थे। अब गांव के लोगों ने उनसे कहा, ये सन्यासी इस रास्ते से मत जाइए, वहाँ पे एक अंगुलीमाल रहता है जिसने 1000 व्यक्तियों की हत्या करने का प्रण लिया है, तथा वह प्रत्येक व्यक्ति की हत्या करके वह उंगलियों की माला पहनता है।
अभी तक उसने 999 लोगों की हत्या कर दी है, मात्र सिर्फ एक व्यक्ति शेष रह गया है। तो कृपया उस रास्ते से मत जाइए। यह सुनकर के अब हुआ क्या कि यह सुनकर के बुद्ध के साथ में एक भिक्षु चल रहा था। उस भिक्षु की सांसें आना जाना बंद हो गई। अब उसके गले से आवाज ना निकले। वो जैसे तैसे करके बुद्ध के पास जाकर के उसने धीरे से कहा कि हे बुद्ध जी, कृपया दूसरे रास्ते से चलो, उस रास्ते पे खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मार वार दे, सिर्फ एक ही कसर रह गई है। बुद्ध को बस इतना ही सुनना था कि उन्होंने कहा कि अब तो मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, उसको मेरी ज़रूरत है। और बुद्ध ने कहा, हे भिक्षु, तुझे अगर अपनी जान प्यारी है तो तू यहाँ से चला जा, लेकिन मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा। और बुद्ध उसी रास्ते की ओर चल दिए। फिर जब वह बुद्ध उसी रास्ते अंगुलीमाल के रास्ते जब चलना शुरू कर दिया, वह अंगुलीमाल के सामने जा पहुँचे। अंगुलीमाल ने उस सन्यासी की ओर देखा तो उस सन्यासी के तेज को देखते हुए वह और क्रोधित हो उठा और बोला, हे सन्यासी, रुक जा वहाँ। और क्या तुझे गांव वाले ने मेरे बारे में नहीं बताया? आज सन्यासी मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। सिर्फ एक व्यक्ति की कसर रह गई थी 1000वां वध करने के लिए। सन्यासी आज 13 नंबर है। फिर इसके बाद अंगुलीमाल ने कहा, तू सन्यासी, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, तू वापस चला जा। बुद्ध ने कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मार दे मुझे। अंगुलीमाल बोला, सन्यासी रुक जा वहीं। तो बुद्ध ने कहा, मैं तो 50 साल से रुका हुआ। अंगुलीमाल, अब तू रुक जा। अंगुलीमाल और क्रोधित हुआ और उसने कहा, अब तो तू रुक सन्यासी। यह सुनते ही बुद्ध ने कहा, तू मुझे मार देना, लेकिन मेरी पहली बात तो सुन ले। तब अंगुलीमाल ने कहा, जो सुनाना है जल्दी सुना। बुद्ध ने कहा, वो पेड़ दिख रहा है? अंगुलीमाल ने कहा, हाँ दिख रहा है। तो बुद्ध ने कहा, उस पेड़ की एक टहनी काट के दिखा। तो अंगुलीमाल ने एक ही बार में सटाक से उस टहनी को काट दिया। तब बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए और कहा कि यह 999 हत्याएं कर चुका है, लेकिन अभी भी यह बात मान रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी इसकी बदलने की पूरी संभावना है। अब बुद्ध ने उस अंगुलीमाल से कहा कि अब यह टहनी तू उसे पुनः जोड़ के बता। अब यही सुनना था कि अंगुलीमाल तमतमा उठा और कहा, तू सन्यासी क्या एकदम पागल है क्या? क्या टूटी हुई टहनी को पुनः जोड़ा जा सकता है? तब बुद्ध ने कहा कि यही तो मैं तुझे समझाना चाह रहा था। जब तूने किसी को बनाया नहीं तो उसकी हत्या करके क्यों जघन्य पाप कर रहा है? अंगुलीमाल यह बात सुनते ही उसकी आंखों में पानी भर आई और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध बिना कुछ कहे वह पीछे मुड़ गए और चल दिए। वह अंगुलीमाल भी उनके पीछे पीछे चलता गया और वह दोहराता गया, क्या? बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। अब वह अंगुलीमाल भिक्षु बन चुका था। बुद्ध ने कहा, जाओ भिक्षा मांग कर लाओ। वह गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया। लोगों ने भिक्षा के रूप में उसको खूब पत्थर मारे और वह खून से लथपथ होकर के वह बुद्ध के पास आया। और बुद्ध ने कहा, पीड़ा हो रही है क्या? और बुद्ध ने कहा, पीड़ा तो सिर्फ नास्तिक शरीर को हो रही है। तुमने तो गंदा मन वहीं पर छोड़ करके चले आए थे। सिर्फ एक विचार ही तो था जो एक खूंखार अंगुलीमाल डाकू को एक सन्यासी बना दिया। तो अब आप ही सोचो कि जिसने इतनी हत्याएं की हों वह बस सन्यासी बन गया, तो बदलाव तो कुछ भी हो सकता है। बात सिर्फ एक विचार की है। तो ध्यान रखना मित्रों, समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो बदलती ज़रूर है। बस उस समस्या को बदलने के लिए चाहिए क्या? सिर्फ एक अच्छा विचार। बस एक अच्छा विचार आपको मिल जाए तो समस्या चाहे जितनी से बड़ी हो, चाहे जितनी बड़ी हो, वो समस्या बदल जाएगी। वो समस्या समाधान में बदल जाएगी। फिर वो समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, वह समस्या समाधान में बदल जाएगी। वो कहते हैं ना, कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब, बदलता ज़रूर है। मित्रों, अब आप लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसको आप सभी मित्रों, परिवारजनों, हर जगह आप इसको शेयर कर दीजिए।
लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका यह छोटा सा प्रयास मुझे उत्सुकता के साथ एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा और गति के साथ। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। मिलते हैं आपसे एक नए विचार से, नए ऊर्जा से। तब तक के लिए नमस्कार।